नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 12 की। हम लोगों ने पिछले वीडियो में राशियों के प्रकृति को समझा, चर अचर और दुष्भाव राशियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में समझा। 1, 4, 7, 10 जो कि चर राशि है, 2, 5, 8 और 11 जो कि स्थिर राशि है, अचल राशि है, 3, 6, 9 और 12 जो कि दुष्भाव राशियां हैं। हम आपको हमेशा कहेंगे कि आप नंबर वाइज राशियों को याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। और हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को ही समझ रहे हैं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं तत्वों के बारे में। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि इस 5 तत्व में ही पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकृति है, जितनी भी सृष्टि का निर्माण किया गया है, ब्रह्मा जी ने किया है, 5 तत्वों में ही किया है। जैसे कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व में हमारा शरीर भी है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। यहाँ पर 4 तत्व हैं और 5वां तत्व है आकाश। अब राशियां हमारे पास 12 हैं, तत्व हमारे पास 5 है और एक राशि को एक तत्व को 3 राशियां प्राप्त हैं, तो ऐसे तो 15 राशि हो जाएगी। लेकिन 5 तत्वों में से हमको आकाश तत्व को अलग कर देना है। केवल 4 तत्व में ही 12 राशियां विभाजित हैं। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो अग्नि तत्व में कौन कौन सी राशि आती हैं? पहली राशि यानी मेष राशि, 5वीं यानी धनु राशि, 5वीं यानी सिंह राशि और 9वीं राशि यानी धनु राशि। पृथ्वी तत्व में दूसरी राशि और यानी वृश्चिक राशि और 6ठी राशि जो कि कन्या राशि है और 10वीं राशि जो कि मकर राशि है। वायु तत्व में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जल तत्व में चौथी राशि यानी कर्क राशि और 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि, 12वीं राशि यानी मीन राशि। अब इसको समझने के लिए, आसानी से सरल तरीके से स्मरण करने के लिए आप इस क्रम को अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझना, याद करना। आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 1, 2, 3, 4, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3-3 राशियां एक एक तत्व को प्राप्त है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। पहली राशि भी अगर हम याद कर लेंगे एक तत्व की यानी अग्नि तत्व की, पहली राशि मेष है, तो 1 में 4 और जोड़ देंगे, हमको 5वीं राशि प्राप्त हो जाएगी। 5वीं राशि में हम अगर 4 और जोड़ देते हैं तो हमको 9वीं राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी 5वीं राशि जो कि सिंह है वो भी अग्नि तत्व की है और 9वीं राशि जो कि धनु है वो भी अग्नि तत्व की ही राशि है। इसी प्रकार से अगर हम पृथ्वी तत्व की राशि में पहली राशि यानी वृषभ राशि को याद कर लेते हैं या इसमें से कोई भी राशि अगर याद कर लेते हैं तो उसमें 4 और जोड़ देंगे तो हमको अगली राशि प्राप्त हो जाएगी। यानी 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 6ठी राशि यानी कन्या राशि, 6 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 10वीं राशि यानी मकर राशि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम वायु तत्व की बात करें तो वायु तत्व की पहली राशि मिथुन राशि यानी 3 नंबर की राशि है और 3 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। 7 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जल तत्व की राशि में 4 राशि, चौथी राशि जो है वो कर्क राशि है और कर्क में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 8वीं राशि प्राप्त होती है जो कि वृश्चिक राशि है और 8 में अगर हम 4 और जोड़ देते हैं तो हमको 12वीं राशि प्राप्त हो जाती है यानी जो कि मीन राशि है। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले 6 राशियां 2 क्रम में विभाजित हैं। 6 राशियां स्त्री राशि हैं, 6 राशियां पुरुष राशि हैं, 6 राशियां सौम्य राशि है, 6 राशि क्रूर राशि है और 6 राशियां स्त्री राशि हैं
और 6 राशियां पुरुष राशि हैं। इसी प्रकार से फिर जब चर और स्थिर और दुष्भाव की बात होती है तो वहां पर स्त्री पुरुष दोनों राशियां मिलाकर के विभाजित की गई हैं। और जब यहाँ अग्नि तत्व की बात होती है तो यहाँ पर भी चर स्थिर और दुष्भाव को बराबर विभाजन किया गया है। कैसे आप समझते हैं? जैसे चर राशि कौन कौन सी है? 1, 4, 7, 10। अचर 2, 5, 8, 11। दिशभाव 3, 6, 9 और 12। अब जो अग्नि तत्व की राशि है मेष, तो क्या ये पहले नंबर पर चर राशि में भी इसका क्रम चर राशि में भी आता है। ये चर राशि है जो कि अग्नि तत्व की राशि है। जो पांचवी राशि है यहां पर लिखते हैं चर। जो पांचवी राशि है वो अचर में आती है, यानी स्थिर राशि, अचर। और जो नौवीं राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, यानी द्विस्वभाव। ये तीनों क्रम आपको प्राप्त हो गए। चर राशि भी आ गई अग्नि तत्व में, स्थिर राशि भी आपको अग्नि तत्व में प्राप्त हो गई और द्विस्वभाव राशि भी आपको अग्नि तत्व राशि में प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं पृथ्वी तत्व में जो 2 नंबर की राशि है वो अचर है। और जो 6 नंबर की राशि है वो इस क्रम में अगर देखते हैं तो द्विस्वभाव है। और जो 10 नंबर की राशि है मकर राशि वो चर राशि है, यानी चर द्विस्वभाव और अचर, ये तीनों प्रकृति पृथ्वी तत्व में भी है। इसी प्रकार से वायु तत्व यानी जो मिथुन राशि है जो कि वायु तत्व में आती है वो द्विस्वभाव राशि है। जो तुला राशि है वो चर राशि है। और जो कुंभ राशि है वो अचर राशि यानी स्थिर राशि है। इसी प्रकार से जल तत्व में जो चर राशि है वो कर्क राशि है। और स्थिर यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है वो स्थिर राशि है। और यहाँ पर जो द्विस्वभाव राशि है जल तत्व की राशि है मीन राशि, वो द्विस्वभाव राशि है, यानी चर अचर और द्विस्वभाव तीनों को मिलाकर के ये चारों तत्वों में तीनों राशियां सम्मिलित हैं, यानी बराबर का विभाजन है। ये अगर बात करें तो चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, चर है, द्विस्वभाव है, चर है और स्थिर है, चर है, स्थिर है और द्विस्वभाव है। ऐसा नहीं है कि अग्नि तत्व में केवल चर राशि आ गई या पृथ्वी तत्व में केवल स्थिर राशियां आ गई, इस प्रकार से नहीं है। चारों तत्वों में सारे प्रकृति की राशियां हैं, यानी तीनों प्रकृति की राशियां बराबर विभाजित हैं। जैसे कि हमारे समक्ष हमको किसी भी राशि के जातक के बारे में अगर फल कथन कहना है तो हमको ये चीजें याद होनी चाहिए जिससे हम उसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। जातक कैसा है, किस प्रकृति का है,
किस स्वभाव का है, किस नेचर का है, क्या अडिग है, क्या जिद्दी है, क्या वसूलवादी है, अपने वसूलों पर चलने वाला है, क्या स्वाभिमानी है, उसको हम कैसे समझेंगे। कुछ इन्हीं सब चीजों को अगर हम याद रखेंगे तो हमको किसी भी जातक को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे पांचवी राशि जो कि सिंह राशि है, अगर कोई भी जातक अगर हमारे समक्ष आता है और उसको हमें पता लग जाता है कि उसकी राशि सिंह है, तो उसके बारे में हम क्या क्या जान लेंगे। सबसे पहले नंबर पर पुरुष राशि है, सिंह राशि पुरुष राशि है। दूसरे नंबर पर क्रूर राशि है। तीसरे नंबर पर अग्नि तत्व की राशि है। और चौथे नंबर पर स्थिर राशि है। ये चार चीजें अगर हमको मालूम पड़ जाती हैं, पहले नंबर पर पुरुष राशि है, यानी ऐसे जातक के अंदर पुरुष तत्व होगा, बात के पक्के होंगे, अपने स्वभाव में जो अडिग रहने वाले होंगे। क्रूर राशि है, यानी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होंगे। अग्नि प्रधान राशि है, यानी जल्दी क्रोध आ जाता है। और स्थिर राशि है, यानी जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इन चार चीजों को अगर हम अभी फिलहाल इतना समझ लेंगे तो किसी के बारे में जब आप व्याख्या करेंगे, राशि का फल कथन करेंगे, पुरुष राशि, क्रूर राशि, अग्नि तत्व की राशि, स्थिर राशि जो कि सिंह राशि है, तो ऐसे जातक के अंदर कुछ तत्व होगा। दूसरे नंबर पर क्रूर होंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे। अग्नि प्रधान राशि है, जल्दी क्रोध आ जाएगा। अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया या जरा सा भी इनको समझ में नहीं आया तो अधिक जल्दी क्रोध में आने वालों में से हैं। और स्थिर राशि है, अगर कोई भी निर्णय ले लिया तो उस पर ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। इनको मनाना बेकार है, इनको समझाना भी बेकार है, क्योंकि अपने बातों से पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। इस प्रकार से अगर हम किसी भी राशि को समझेंगे या व्याख्या करेंगे तो सामने वाला भी कहेगा कि आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये केवल हमको शास्त्र की बातें हैं जिससे हम उसको बता रहे हैं। इसमें कोई अपना या कोई चमत्कारिक विद्या नहीं है। ये केवल ज्ञान है, शास्त्र की बातें हैं जो कि आप सभी लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अपने तरफ से हम कुछ नहीं बता रहे हैं। उसके लिए आपको केवल इन्हीं चीजों को समझना होगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि पाठ को अगर क्रमबद्ध तरीके से सब पढ़ते रहेंगे तो निश्चित है आपको बहुत ही आसानी से ज्योतिष समझ में आ जाएगा। और अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो पाठ संख्या लिख करके उसी पाठ में आप कमेंट करके या फोन करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। पाठ से संबंधित कोई भी सवाल आपका बिल्कुल निःशुल्क बताया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।